आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ईज़िली बनने वाले होममेड चोको चिप की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए ना तो आपको चॉकलेट कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी महँगे बिस्किट की लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई आपको यहाँ पर कोको पाउडर चाहिए। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के, बिल्कुल घर के ही सामान से और कम बजट में आप ये चोको चिप बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी आवाज़ से ही आपको पता लग जाएगा कि कितना अच्छा क्रंची क्रंची सा ये चोको चिप हमारा मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है, जिसे आप अपने किसी भी केक की डेकोरेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पुडिंग में इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कपकेक बनाइए, कुकीज़ बनाइए, काफ़ी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट से अगर आप लेकर आएँगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो आज हम बिल्कुल कम बजट में घर के ही सामान से ये चोको चिप की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। मैं यहाँ पर ये ₹5 का बर्बन बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको यहाँ पर कोई ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल भी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ओरियो बिस्किट भी। सिंपल से किसी भी चॉकलेट बिस्किट का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर क्रंच, हाइड एंड सीक या इस तरीके का कोई भी बर्बन बिस्किट ले लीजिए। कोई भी सिंपल सा चॉकलेट बिस्किट आपको लेना है। सिर्फ़ ₹5 के बिस्किट से आपकी इतनी सारी चोको चिप बनकर रेडी हो जाएँगी, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप ये चोको चिप बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट को अच्छे से छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ लेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें कोई इंग्रीडिएंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको गैस जलानी है। बिल्कुल बिना गैस जलाए ये बहुत ही कम समय में बनने वाली चोको चिप आपकी रेडी हो जाएगी और सिर्फ़ एक इंग्रीडिएंट से। अब महँगी चॉकलेट हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। महँगी चॉकलेट भी आपको लानी नहीं पड़ी और सिर्फ़ ₹5 के अंदर ही अंदर आप बजट में ये चोको चिप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो सारे बिस्किट्स को हमने तोड़ लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें सारे बिस्किट को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से इसका फ़ाइन पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं आपको क्रीम वाला बिस्किट लेना है, नॉर्मल बिस्किट आप ले सकते हैं। मेरे पास ये बिस्किट था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब इसमें एक अच्छा-सा फ्लेवर देने के लिए आधा चम्मच से भी कम मैं यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डालेंगे तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल के कुछ और बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है, हम इसे परफ़ेक्टली ब्लेंड कर लेंगे और इस तरीके का इसका पाउडर बनकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके का ये फ़ाइन पाउडर इसका बनकर हमने रेडी कर लिया। अगर इसमें बिस्किट के चंक्स रह जाते हैं, तो आप उसे फिर से फ़ाइन करके ग्राइंड कर लीजिए। बिल्कुल भी इसके अंदर चंक्स वग़ैरह नहीं रहने चाहिए। एक मिक्सिंग बोल में हमने इस पाउडर को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, कोई भी ऑयल नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। सिर्फ़ सिंपल से पानी से हम इसका एक बैटर बनाएँगे। तो आधा-आधा चम्मच थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को ऐड ना करें। जैसे-जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा चम्मच करके पानी को हम इसमें ऐड करते जाएँगे और इसे परफ़ेक्टली मिक्स करते जाएँगे। क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा डाल लिया, तो ये बैटर आपका पतला हो जाएगा और वो परफ़ेक्ट शेप आपकी चोको चिप की नहीं आ पाएगी। तो इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। कुछ और इसमें बिल्कुल भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी से ही हमें इसका गाढ़ा-सा बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। तो इसी तरीके से आप देखिए ये बहुत परफ़ेक्टली बाइंड होता जाएगा और ये देखिए, ये इस तरीके से कंबाइंड होना स्टार्ट हो गया है। तो आधा-आधा, एक-एक चम्मच करके हम इसमें थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में पानी को ऐड करते जाएँगे, जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा एक शाइनिंग आएगी और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहेगी। अब इसमें हमने कॉफ़ी पाउडर डाला था ना, तो उससे इसके अंदर एक फ्लफीनेस आएगी, जिसे हम 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से इस बैटर को थोड़ा फेंट लेंगे, जिससे इसके अंदर फ्लफीनेस आएगी और जो हमारी चोको चिप बनेगी वो बहुत ही क्रंची बनेगी। आप इसका बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरीके का गाढ़ा-सा बैटर हमें इसका बनाना है
मोस्टली गलती कहाँ होती है, या तो हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो बैटर पतला हो जाता है, बैटर लूज़ हो जाएगा तो चोको चिप आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी फैलने लग जाएगी। बट हमें बिल्कुल परफेक्ट शेप की बनानी है तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी का खास ध्यान रखना है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हमें ये चॉकलेट पेस्ट बनाकर रेडी करना है ना? बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, ना तो चॉकलेट लाने की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ सिंपल से 5 रुपए के बिस्किट से ये हमारा चॉकलेट का पेस्ट बनकर तैयार भी हो गया है। अब ना तो आपको कोई पाइपिंग बैग की ज़रूरत है लाने की, कोई भी नॉर्मल से दूध का पैकेट ले लीजिए जो भी आपके घर में मॉर्निंग में आता हो, उसे अच्छे से धोकर साफ करके सुखा लीजिए। मैंने ये दूध का पैकेट लिया है, अब इसे एक ग्लास में हम रख लेंगे ताकि हमें इसे फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कोई पाइपिंग बैग वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल दूध के पैकेट से आप इसे बना सकते हैं। इस तरीके से इसे ग्लास में परफेक्टली हम सेट कर लेंगे और जो हमने चॉकलेट का बैटर बनाकर रेडी किया था उसे हम इसके अंदर पोर कर लेंगे। इससे बहुत ही आसानी से परफेक्ट शेप में आपकी चोको चिप भी बन जाएगी और सिर्फ घर के ही सामान से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब चॉकलेट लाकर आप अगर चोको चिप बनाएंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो मिनटों में आप इसे बनाइए सिर्फ 5 रुपए के बिस्किट से। अब इसे हम इस तरीके से रबड़ से परफेक्टली बाइंड कर लेंगे। अब ये कीप हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब कोई भी नॉर्मल सी शीट ले लीजिए, कोई बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पर सिलिकॉन शीट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल सा पेपर ले लीजिए। अगर बटर पेपर हो आपके पास तो आप उस पे बना सकते हैं, या फिर कोई भी घर की थाली ले लीजिए, उसको इस तरीके से फॉइल पेपर से कवर कर लीजिए और उस पर भी आप बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। या तो आप बटर पेपर पे बना लीजिए, नॉर्मल किसी भी व्हाइट पेपर पे बना लीजिए, या फिर सिलिकॉन शीट पे भी बना सकते हैं। बट मैं आपको व्हाइट पेपर पे ही बनाकर दिखा रही हूँ। जो आपकी नॉर्मली शीट आती है ना व्हाइट पेपर की, सिंपल सी उसी शीट पर हल्का सा इस पर हम कट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है हमें। और इस तरीके से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हम इस पे बनाते जाएंगे, जिससे कि परफेक्ट शेप मेंटेन रहेगी। क्योंकि बैटर जो हमने बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनाया था, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे चोको चिप अपने बनाकर रेडी कर लेंगे। अब जितना हमने 5 रुपए के बिस्किट से ये बैटर बना के रेडी किया था इसका घोल, उससे ये लगभग 3 शीट आपकी आराम से बनकर रेडी होंगी, जिससे ढेर सारी आप चोको चिप बना सकते हैं। अब मैं इस पर भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ, जो फॉइल पेपर मैंने कवर किया था। इस पे भी बहुत आराम से ये निकल जाएँगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। जब अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है, मैं आपको बता देती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। आप इसे अगर धूप आती है, तो धूप में लगभग 5 से 6 घंटे के लिए रख लीजिए। बहुत आराम से सूख जाएँगे और बिल्कुल परफेक्ट क्रंची-क्रंची हो जाएँगे। धूप नहीं आती है, तो पंखे की हवा में आपको लगभग 24 घंटे तक इसको सुखाना होगा। बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर अगर रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाएँगे। तो पानी की मात्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। परफेक्टली आपको इसको सुखाना है बहुत अच्छे से। और ये देखिए सूखने के बाद कितने अच्छे से ये निकल गए हैं अपने आप, और शीट को बहुत ही आसानी से छोड़ देते हैं। आप इसका क्रंच देख सकते हैं। मैंने इसे 5 से 6 घंटे के लिए धूप में सुखाया था। धूप में सुखाने से क्या होगा, इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगा। लंबे समय तक ये आपके चोको चिप आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी केक की डेकोरेशन में, किसी भी पुडिंग में, किसी भी कप केक में, कुकीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चोको चिप हमारे बहुत ही आसानी से मिनटों में बनकर रेडी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ी, ना ही कोई आपको मार्केट से सामान लाने की ज़रूरत पड़ी। सिंपल से 5 रुपए के बिस्किट से और घर के ही सामान से आप ये चोको चिप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे क्या होगा, चॉकलेट आप खरीद के लेकर आएँगे, वो महँगी पड़ेगी आपको, जिससे ये चोको चिप आपकी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। ना तो आपको कोई ओरियो बिस्किट लेना है, सिंपल से कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले लीजिए, उससे आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये हमारी सारी चोको चिप बनकर रेडी है। जब आप इसे 6 से 7 घंटे
परफेक्टली धूप में सुखा लेंगे, उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इसे फ्रिज में रख लीजिए, जिससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और लंबे समय तक आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो है ना बिल्कुल कमाल की रेसिपी। और इस चोको चिप को आप जब मर्ज़ी बनाकर ट्राई भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। आप इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो फ्रिज के बाहर या फ्रिज में भी रख के स्टोर कर सकते हैं। जैसे बिस्किट्स को हम फ्रिज में भी रखें या फ्रिज में के बाहर भी रखें तो वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इन्हें बिस्किट से बनाया है तो ये भी आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बट ये जब भी लंबे समय तक आपके चलेंगे जब आप इन्हें धूप में बहुत अच्छे से सुखाएंगे, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। और ये बिल्कुल कम चीज़ों से बनने वाली और बहुत ही सस्ते में बनने वाली रेसिपी है, तो आशा करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।